लखनपुर गांव में पंकज अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। वह एक ढाबे में मेहनत मजदूरी करता था, जिससे किसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन पंकज ढाबे में अपना काम कर रहा था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर उसे 2 महीने का बेड रेस्ट करने को कहते हैं। इससे पंकज की नौकरी चली जाती है। जो थोड़ी सी बचत थी वह भी पंकज के इलाज में खत्म हो जाती है। अब तो घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। पूजा, मेरे पैर टूटने से नौकरी चली गई और थोड़ी सी बचत करके रखी थी, वो भी मेरे इलाज में खत्म हो गई। काश मेरा पैर सही हो जाए तो मैं दोबारा काम पर चला जाता। अजी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा करो। और हाँ, मैंने खिचड़ी बनाई है, इसे खा लो, फिर तुमको दवा भी तो खानी है। ऐसा कहकर पूजा पंकज को खाने के लिए खिचड़ी दे देती है। अरे पूजा, तुमने खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है, मजा आ गया। ए जी, मैं सोच रही थी कि जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तब तक क्यों ना मैं खिचड़ी बनाकर बेचूं, जिससे कुछ पैसे भी आएंगे और आपका इलाज भी अच्छे से हो सकेगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। तुम कल से ही खिचड़ी बनाकर बेचना शुरू करो। पूजा सुबह जल्दी उठकर खिचड़ी बनाकर उसे बेचना शुरू कर देती है, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है। पूजा की खिचड़ी खाने के लिए कोई ग्राहक नहीं आता है। इससे पूजा को बहुत दुख होता है। आज पूरा दिन हो गया लेकिन किसी ने मेरी खिचड़ी नहीं खाई। अब क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करूंगी। फिर अगले दिन पूजा अपनी खिचड़ी का ठेला लेकर चल देती है, लेकिन 3-4 दिन बीत जाते हैं। पूजा के ठेले पर 1-2 ही ग्राहक खिचड़ी खाने आते हैं। कितनी मेहनत से खिचड़ी बनाई है, यदि कोई ग्राहक नहीं आया तो मैं अपने पति का इलाज कैसे करा सकूंगी? घर के हालात कैसे ठीक होंगे? पूजा अभी ऐसे ही सोच रही थी कि तभी उसके ठेले पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? पूजा खुद परेशान थी, लेकिन फिर भी उसे बुजुर्ग व्यक्ति की हालत पर तरस आ जाता है। हाँ बाबा, लो, मैंने खिचड़ी बनाई है तो मैं अभी परोस के देती हूँ। ऐसा कहकर पूजा उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक प्लेट खिचड़ी दे देती है। वह बूढ़ा आदमी खिचड़ी खाकर बहुत प्रसन्न होता है और खूब आशीर्वाद देता है। अब तो रोज ही ऐसा होता है। पूजा रोज खिचड़ी के ठेले को लेकर आती और वह सज्जन भी पूजा के ठेले पर खिचड़ी खाने आ जाते। पूजा बहुत ही दयालु थी, इसलिए वह एक प्लेट खिचड़ी उन सज्जन को भी दे देती थी। एक दिन पूजा को दुखी देखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो। बुजुर्ग व्यक्ति के पूछने पर पूजा उन्हें सारी बात बता देती है। फिर वह व्यक्ति अपनी जेब में से एक पूड़िया को निकालकर पूजा को देते हैं और कहते हैं, बेटी, जब तुम कल खिचड़ी बनाओ तब इस पुड़िया में से थोड़ा सा मसाला निकालकर उस खिचड़ी में डाल देना। इससे तुम्हारी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित बनेगी। पूजा उनसे पैकेट को लेकर घर आ जाती है। और फिर अगले दिन जब पूजा खिचड़ी बनाती है तो उस मसाले को अपनी खिचड़ी में डाल देती है। लेकिन यह क्या, मसाले को डालते ही खिचड़ी में से बहुत ही जबरदस्त सुगंध आने लगती है। अरे, आज तो खिचड़ी में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है, शायद ये उन बाबा के मसाले का ही चमत्कार है। पूजा खुशी खुशी अपना ठेला लेकर चल देती है, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। पूजा की खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। अरे बहन, जरा एक प्लेट खिचड़ी तो देना, तुम्हारी खिचड़ी में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहन, मुझे भी एक प्लेट खिचड़ी दे दो, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। तुम्हारे हाथ की बनी खिचड़ी खाऊंगा तो बड़ा ही आराम मिलेगा। अभी दे रही हूँ भैया। अब खिचड़ी खाने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। पूजा की आमदनी भी अच्छी होने लगती है। सुनो जी, अब मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, अब तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से हो सकेगा। हाँ पूजा,
तुम ठीक रहती हो। अब मेरा इलाज दोबारा से हो सकेगा। मैं पहले की तरह चल फिर सकूंगा और फिर तुम्हारे काम में मदद भी तो करनी है। पूजा अब पंकज का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराती है। पंकज पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब पति पत्नी दोनों ही खिचड़ी के ठेले पर काम करते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। इस तरह उनका जीवन पहले की तरह खुशियों से भरने लगता है।